नमस्कार। मैं सुनाती हूँ आज आपको एक कहानी जिसका शीर्षक है भाई साहब के प्रेम पत्र। बहुत पहले कभी लिखी थी और ये कहानी भी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। तो उसी कहानी को मैंने अपने शब्द दिए हैं, आप भी इसका आनंद लीजिए। हम लोग 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई साहब, बीच में मैं और सबसे छोटा गोलू। बिल्कुल पिद्दी था हम लोगों के आगे, 10 साल छोटा था वो हमसे। भाई साहब की उम्र थी यही कोई 17 वर्ष। पिताजी के पुराने कपड़े पहनकर जब वो तैयार होकर सड़क पर निकलते, 6 फीट 2 इंच लंबे गोरे खूबसूरत नौजवान, कोई कह नहीं सकता था कि ये लड़का पिछले 2 साल से 10वीं कक्षा में है। मोहल्ले के लौंडों के अघोषित हीरो थे भाई साहब। पूरे मोहल्ले में मोटरसाइकिल चलाने का अधिकार सिर्फ हमारे भाई साहब को था। मेरा क्या, मैं तो सैंडविच था। अम्मा पहले भाई साहब को प्यार करती या छोटे गोलू को प्यार करती। मेरा नंबर तो तभी आता था जबकि मैं सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाता था या उनका कोई और छोटा मोटा काम करता था। उस दिन की बात थी कि भाई साहब मोटरसाइकिल पर एकदम तैयार होकर रवाना होने ही वाले थे कि मैं सब्जी का थैला लेकर उनके पास पहुंचा और मैंने कहा, भाई साहब जरा हमें सब्जी मंडी छोड़ देंगे? वो बोले, अच्छा अब ये मोटरसाइकिल सब्जी मंडी जाएगी? ऐसे कहते हुए उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए। लेकिन वो क्या कहते हैं कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। हुआ ये कि मैं 9वीं कक्षा पास करके 10वीं में आ गया और भाई साहब फिर लटक गए। अब धीरे धीरे भाई साहब की मेरे लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी और मैं बड़ा खुश था कि चलो कभी तो ऐसा हुआ। जब हम एक ही क्लास में आते जाते रहे तो मैंने पाया कि भाई साहब पढ़ाई लिखाई में गुड़गोबर अवश्य थे, लेकिन उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और मैं ड्राइंग में फिसड्डी था। मैंने कहा कि मेरे बायोलॉजी के डायग्राम्स बना देंगे। भाई साहब राजी भी हो गए थे। अच्छे दिन गुजर रहे थे, लेकिन अचानक मेरा ये सपना टूट गया कि भाई साहब मेरी इज्जत पढ़ाई की वजह से करते हैं। ना ना ना। हमारे मोहल्ले में ही एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मधुलिका। मधुलिका और भाई साहब की सेटिंग ऐसी थी कि जब हम स्कूल के लिए निकलते या जब कभी हम साथ में आते तो वो लड़की छत पे खड़ी मिलती थी। देखने सुनने में बिल्कुल साधारण शक्ल सूरत की मधुलिका भाई साहब की नजरों में अप्सरा थी। उस दिन तो गजब ही हो गया। हम दोनों भाई लॉन में बैठे पढ़ रहे थे। मधुलिका उधर से आई और कहने लगी, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। इतना गुस्सा आया मुझे। मैंने कहा, मधुलिका की बच्ची। भाई साहब बोले, ना ना इसको कुछ मत कहो। चेहरा उनका शर्म से लाल हो गया था। मैंने कहा, हे भगवान ये इनको क्या हुआ है? कहने लगे, इसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। आखिरकार तुम्हारी होने वाली भाभी जो है, ओ माय गॉड। तो इस साल भाई साहब को ये मधुलिका रिपीट कराएगी, कक्षा 10वीं। बात धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। मधुलिका और भाई साहब की गुटुरगू का सबसे खराब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। उस दिन वो एक किताब लेकर आ गई जिसका कि ऊपरी कवर बहुत मोटा था। मुझसे कहने लगी, इनको दे देना। अरे कितनी बदतमीज लड़की है। मैंने जब जाके भाई साहब को वो किताब दी तो भाई साहब खुशी के मारे अपने कमरे में चले गए और जब बाहर निकले कमरे से तो वो एक गाना गुनगुना रहे थे। इतना न मुझसे तू प्यार जता कि मैं एक बादल आवारा। यहाँ पे आपको ये बताने वाली बात है कि हमारे घर में रेडियो चलाना तक मना था और भाई साहब आज मुझे देवानंद लग रहे थे। इज्जत बढ़ गई इस आदमी की मेरे दिल में। मैंने भाई साहब को सजेस्ट किया कि आप क्या लिखते हो, कभी दिखाओ तो भाई साहब ने जब अपना प्रेम पत्र दिखाया तो भाई वो तो फन्ने खा था। 10 स्पेलिंग मिस्टेक, पिक्चर का गाना लिखा हुआ था, हम तुम एक कमरे में बंद हो। अरे भाई ऐसे कोई लेटर लिखता है, लव लेटर? मैंने कहा, आपको अपनी ड्राइंग की मदद लेनी चाहिए। क्यों नहीं आप मधुलिका का पोर्ट्रेट ही बना देते हैं? तब तक वो मेरे काफी करीब आ चुके थे। भाई साहब को मेरी ये बात जच गई। रात के करीब
10 या 11 बजे थे। 1 मार्च का दिन था, अच्छी तरह से मुझे याद है। हमारा छोटा सा घर था। बाबूजी अपने चप्पल लेने और अपने जूते रखने हमारे कमरे में आए थे। भाई साहब बैठे मधु का पोर्ट्रेट बना रहे थे। भाई साहब को पढ़ते देखकर बाबूजी बहुत खुश हो गए। जैसे ही झांका, सबसे ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था आई लव यू और दिल का निशान बनाया हुआ था। बहुत गुस्सा आया बाबूजी को। उन्होंने जूता वहां रखना उचित न समझा रैक में, और भाई साहब की दनादन बहुत पिटाई की। भाई साहब बहुत रोए, और जैसे ही बाबूजी कमरे से बाहर निकले, भाई साहब ने मेरी बहुत पिटाई की, क्योंकि ये आइडिया तो मेरा ही था। और उस दिन हम दोनों भाई रोते रोते सोए। बेशक हमारे कारण अलग थे। रात के 12 बजे भाई साहब ने मुझे हिला के जगा दिया। अरे उठ, मधु की फोटो कहाँ गई? मेजपोश को झाड़ा, बिस्तर को झाड़ा, पलंग के नीचे ढूंढा, हर एक किताब को पलटा, लेकिन मधु की फोटो नहीं मिलनी थी तो नहीं मिली। आखिरकार हार थक के हम लोग भी 1-2 बजे तक सो ही गए थे। अगले दिन सुबह की बात है। अम्मा आलू के पराठे बना रही थी। बाबूजी फिर हमारे कमरे में आए। जूते उठाए उन्होंने और चप्पल वहां रखी, और मोजे पहनने के बाद जब उन्होंने जूतों में अपना पैर डाला था तो जूतों में कुछ फंसा हुआ था। बाबूजी ने उठाया। अरे, हमारी तो जान ही निकल गई। मधु की फोटो थी पासपोर्ट साइज की। भाई साहब फिर से पिताजी से पिटने के लिए तैयार थे। मैं भाई साहब से पिटने के लिए दोबारा तैयार था। लेकिन बाबूजी ने देखी फोटो और मुस्कुराते हुए कहा, नालायक, और डाइनिंग टेबल पर मधुलिका की फोटो रख दी। भाई साहब मेरे कान में बोले, क्या हुआ इसको? तब तक छोटा गोलू बोल पड़ा, पापा पापा, ये हमारी भाभी है। अब तो बाबूजी की भी हंसी ना रुकी। वो बोले, नालायक। भाई बाबूजी को हंसते देखकर भाई साहब ने कहा, रावण हंसा। अब चाहे आप राम कहो या रावण कहो, पर भाई साहब मैंने तो कान पकड़े। आइंदा आपके प्रेम पत्र ना कभी लिखवाऊंगा और ना कभी पहुंचाऊंगा। थैंक यू। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।